यार अब वहां पर अमाउंट था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर रेट दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है बेटे। फ्री के 6-7 नंबर है, मुश्किल तो है ही नहीं। चलिए जी शुरू कर देते। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो मैंने आंसर भी दे दिया है, फिर भी तो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर इक्विटी शेयर एज पर अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा अब देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू को तो मतलब ही नहीं है, ना एसेट्स गिवन है ना लायबिलिटीज गिवन है, और डिविडेंड के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। तो बेटे अर्निंग कैपिटलाइजेशन की इनपुट दी हुई है, डाटा भी उसी का दिया हुआ है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर इक्विटी शेयर। आराम से बेटे जगह छोड़ देंगे बेटे, 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ देंगे। वैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15% और पेड अप वैल्यू भी गिवन है 80 रुपीज है बेटे। मुझे खाली एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो चलिए जी हम लिख रहे हैं वर्किंग नोट 1 एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू profits available to equity shareholders अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू में 100। थोड़ी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे प्रॉफिट्स निकालने। मैंने फुल आंसर लिखा है, फिर भी कर रहा हूं कि आपको समझ आए मेरे बेटे, ईमानदारी की बात तो ये। ठीक है बेटे, तो वर्किंग नोट नंबर 2 प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एक बच्चा कह रहा है बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। हाँ बेटे ढूंढ रहा हूं आपके लिए, तो ढूंढ रहा हूं कि आपको अच्छी लगे। तो मैंने यहां पर फिगर में लिखा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, तो मैं अभी जान के लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,18,000 ईबीटी पीबीटी। इसमें से बेटे हम टैक्स लेस करेंगे, 40% का है। ये आ रहा बेटे 87,200 और ये फिगर आ गई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,30,800। इसमें से बेटे हम लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहां पर 20% लिखा है, तो 20% किसका बेटे? 20% इसी का, और फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस कर सकते थे, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है जी 18,000, चेक कर लीजिए।
प्रेफरेंस डिविडेंड 18,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक बच्चे ने पूछ लिया। हाँ बताता हूं। पहले मुझे 31,800 पे 20% निकालने दीजिए। ये फिगर आ रही है जी 26,160। ये कैलकुलेटर से किया। प्रेफरेंस डिविडेंड बेटे प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 9%, 2 लाख रुपए के हैं। तो ये आ गया जी 18,000। तो चलिए जी, ये जो फिगर बच गई इसको कहते हैं $86,640। 86,640 profits available to equity holders। तो मैं चल रहा हूं बेटा, पीछे चलूंगा। Profits available to equity holders 86,640 upon equity share capital 4 lakhs into 100। ये आ गया बेटे 21.66%। 21.66%। अब बेटे पीछे चलूंगा। 21.66% यहां पे लिख दूंगा। ये आ गए बेटे 115 रुपए। बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है। 115 रुपए 52 पैसे। ले लीजिए बेटे, मेहनत कर रहा हूं। चाहता तो ना भी करता, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल फिफ्थ जैसा ही था। प्यार है बेटे। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठ के भी फेस टू फेस से ज्यादा पाएं। एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है, लॉजिक समझाया है। थर्ड लेक्चर है, जबकि तीसरा क्वेश्चन चौथा ही कर रहा हूं। कंसेप्ट समझाया है, थ्योरी बताइए बेटे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ज्यादा दूं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ये रहा जी 7। जून 2002 में आया था और सीएस की स्टडी में भी है। तो देख लीजिए, आपके पिछले 10-15 साल भी पूरे कवर किए और उसके बाद स्टडी में भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। From the following figures, calculate the value of fully paid equity share of ₹10 on dividend basis। जबकि मैंने अभी डिविडेंड बेसिस कराया नहीं है, फिर भी इसने पूछ लिया है, तो अभी मैं डिविडेंड बेसिस और दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिस, मतलब एक्चुअल अर्निंग कैपिटलाइजेशन बेसिस। इसने अर्निंग कैपिटलाइजेशन और डिविडेंड कैपिटलाइजेशन दोनों पूछ लिए। मैं अभी 2 मिनट के बाद उसको कराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी डिविडेंड कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट लिखवाना है, तो उसके बाद ही कराऊंगा। 7 के बाद पहले आ जाइए 8th में। 8th क्वेश्चन बेटे, 8th आराम से देख लीजिए, आराम से बेटे। इसमें एक नई चीज बड़ी अच्छी सी है कि आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है वो बेटे ईबीआईटी गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाकी तो सब कुछ ही सेम है। दिसंबर 2003 में आया था। 14% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 10% डिबेंचर्स, 11% लोन। टोटल है बेटे 1,20,00,000 करके देख लीजिए। वो 1,20,00,000 कोई है नहीं, टोटल है बेटे उसका। द एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, अब यहां पे अंडरलाइन करना है,
द एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले के प्रॉफिट्स, इसका मतलब ना तो अभी टैक्स लेस हुआ और ना इंटरेस्ट लेस हुआ। बेटे पहले इंटरेस्ट लेस होता है, मैंने आपको कहानी भी बताई थी लड़के और लड़की की शादी की। बेटे पहले डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट होती है, फिर बेटे बेशरम लोग टैक्स की पेमेंट होती है। तो मैं कहता हूं बिफोर इंटरेस्ट, तो उसका मतलब है बिफोर टैक्स भी है। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है जी। कंप्यूट द वैल्यू इफ एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग रेशियो इज 9। एक नई चीज इसने पूछ ली, इफ एप्लीकेबल प्राइस अर्निंग रेशियो इज 9। 9 की बातें कर रहा है बेटे। आइए आइए मेरे बेटे, बड़ी प्यारी सी बातें इसने पूछ ली है। मैं इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाऊंगा, इसमें एक नई बात है जो मुझे आपको बतानी है। आइए, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं क्या मैं करते हैं बेटे। जो भी दिया मेरे को भगवान ने दिया, मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने, सीधी सी बात। बेटे ये जो भगवान है ना, अगर आप माता पिता का आशीर्वाद लें तो इस दुनिया की सारी चीजें आपको मिल सकती हैं बेटे। इस दुनिया की सारी चीजें मिल सकती हैं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। मेहनत साथ में हो और बड़ों के लिए मन में प्यार हो, इज्जत हो, आशीर्वाद हो, तो सब कुछ मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आज ये क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लिखवाना चाह रहा हूँ। पहले नोट 1 लिख लें। अच्छा, नोट 1 जो है वो पेपर में नहीं लिखना, मैं लिखवाऊँ वर्किंग नोट 1 तो लिखना है, नोट्स नहीं लिखते बेटे। नोट तो बेटे मेरी तरफ से आपको उपहार है, तो लिखते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे बेटे नोट नंबर 1 में? मैं एक बात लिखवाऊंगा, इन दिस क्वेश्चन it is important to find out whether, in this question it is important to find out whether profits are before tax or before interest and tax। दो बातों का ध्यान रखना बेटे, या तो ये बिफोर टैक्स होंगे या बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहां खड़े हैं। क्योंकि कुतुब मीनार के टॉप फ्लोर में जाना है, खड़े कहां हैं ये पहले ढूंढिए। इट हैज बीन स्पेसिफाइड, ये स्पेसिफाइड है जिसमें, इट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट प्रॉफिट्स are before interest and tax, that is EBIT बेटा, that is EBIT before interest and tax। तो एक बात ये समझनी थी। दूसरी चीज जो मेरे को इसमें बतानी है, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। नोट नंबर 2, रेशियोज होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। रेशियोज आर द relationships, ratio are the relationships between two accounting figures। दो अकाउंटिंग फिगर्स की रिलेशनशिप को मेरे बेटे रेशियो कहते हैं। दो
अच्छा चेक करके हैं? चलिए दोस्तों, हाँ जी, आइए मैं भूपेश आनंद एक आपको नोट नंबर 2 बता रहा हूं। मैंने कहा रेशियोज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो is the price earning ratio is the relationship between it is the relationship between MPS, that is market price per share. It is the relationship between market price per share and EPS, that is earning per share. बेटे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात हम कर रहे हैं। फिर लिख लें following is the formula. Following is the formula for calculating price earning ratio. प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। बेटे ये आपने एग्जीक्यूटिव में किया हुआ है, आपने ये एग्जीक्यूटिव में किया हुआ है मेरे बेटे, यहां पर किया हुआ है, ठीक है। तो लिखें एमपीएस अपॉन ईपीएस, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब एमपीएस को वैसे हम कई बार वैल्यू पर शेयर भी बोलते हैं। तो मुझे बताइए एमपीएस बराबर में प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये गिवन है और ये मैं कैलकुलेट कर लूं, निकाल लूं, ये मैं निकाल लूं और ये गिवन है, तो ये हो सकता है नहीं हो सकता मेरे बेटे? तो ये क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में हम प्राइस अर्निंग रेशियो की भी मदद लेने वाले हैं। बस बेटे यहां तक मैंने बताना था। अब मैं मेन आंसर शुरू करूंगा, आप लिख लें। चलिए जी मैं शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 मेन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 मेन आंसर, वैल्यू पर शेयर एज पर प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू प्राइस अर्निंग रेशियो इनटू ईपीएस। तो बेटे प्राइस अर्निंग रेशियो 9 दिया हुआ है, इनटू ईपीएस। ईपीएस निकालना है, ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो थोड़ी जगह छोड़ दें, मैं आगे चल रहा हूं। ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटे प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमें पता ही है, वो मैं वर्किंग नोट से निकाल के दिखा देता हूं। वर्किंग नोट 2 से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 32 lakhs अपॉन 10 इज इक्वल टू 3,20,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। वो हम यहां लिख देंगे आराम से बेटे।
कोई जल्दी नहीं है, मैं तो करना सिखा रहा हूं कि करेंगे कैसे बेटे, इस तरह से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,20,000। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो मैं यहाँ पे आ गया जी, फिर मैंने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3, स्टेटमेंट showing calculation of profits available to equity shareholders. Statement showing calculation of profits available to equity shareholders. बेटे आपको दिया हुआ बेटे EBIT, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट, और जो बैलेंस बचेगा EBT, इसमें से लेस करेंगे टैक्स, जो बैलेंस बचेगा EAT। पहले यहां तक पहुंचिए, मैं आगे आगे चलूंगा। आपको EBIT गिवन है 24 लाख, लड़के और लड़की की कहानी। बेटे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स के ऊपर है 24 लाख के ऊपर 10%, 2,40,000, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, और 28 लाख के ऊपर 11%, तो 3,08,000। बेटे टोटल कितना है 5,48,000। 5,48,000 का इंटरेस्ट है, आप प्लीज लेस कर दें। ₹24 लाख माइनस 5,48,000, ये आ गया जी 18,52,000, 18,52,000 इंटू टैक्स। बेटे टैक्स है 7,40,800, और ये फिगर आ गई 11,11,200। देख लीजिए बेटे, मैंने आंसर दे दिया, फिर भी कर रहा हूं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, ये देख लीजिए, मैं ऐसा नहीं लिखता यार, देख लीजिए, अगर मैं करूंगा तभी तो आप करेंगे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं कर रहा हूं और आप करें। लेक्चर 3 है बेटे गुडविल का। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 11,11,200 हो गई। अब मैं आगे चलूंगा क्योंकि अभी स्टेटमेंट खत्म थोड़ी हुई है। 11,11,200, ये मैंने लिख दिया जी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटे प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें से लेस करेंगे, 14% का है, 20 लाख के ऊपर 2,80,000, ये देख लीजिए लेस कर दिया, ये बच गया बेटे 8,31,200। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 8,31,200, 8,31,200। बस बेटे हो गया। प्रॉफिट्स अवेलेबल टू 8,31,200, तो बेटे ये आ गया भाग में 3,20,000 शेयर्स, ₹2.60 आ गया बेटे अप्रोक्सीमेटली। देख लीजिए आप प्लीज, कैलकुलेटर है। 8,31,200 भाग में 3,20,000 बराबर में ₹2.60 आ गए। फिर यहां पर लगा दिया जी मैंने ₹2.60,
तो 9 इंटू 2 रुपीज 60 पैसा इज 23 रुपीज 40 पैसा, 23 रुपए 40 पैसे आ गए। तो वैल्यू पर शेयर एज पर प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू 23 रुपए 40 पैसे। बेटे ये मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो यूज किया है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अच्छा, नाइन्थ भी डिविडेंड कैपिटलाइजेशन यूज होगा, तो मैं अभी नाइन्थ भी नहीं कर रहा, मैं पहले एक कंसेप्ट लिखवा दूं। तो आइए जी पहले एक कंसेप्ट लिख ले, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कंसेप्ट लिखवाना चाह रहा हूं, लिखे। कंसेप्ट 8 तक आप लिख चुके थे, अब 9th लिखना है। 8th लिख चुके थे, 9th लिखना है। लिख लें।